दोस्तों आज हम लोग देखेंगे रैखिक समीकरण जिसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। रैखिक समीकरण में हम देखेंगे क्या रैखिक मतलब। अब यहाँ पर हम देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य हम देखेंगे जैसे कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हो तो कभी भी ऐसा आ जाएगा तो दोनों तरफ हमारा क्या हो LHS और RHS हो, यानी हमारा LHS और RHS दिख जाए दोनों प्रोडक्ट। कहने का मतलब मेरा ये है कि इक्वेशन जो होगा इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यानी 0 होगा या कोई नंबर होगा दो LHS और RHS में हमको दिख जाए तो हम इक्वेशन समझेंगे, जिसको समीकरण हिंदी में बोलते हैं। अब ओनली हमको सिर्फ इक्वेशन दिखे यानी हमारा एक्सप्रेशन दिखे तो वो हमारा क्या कहलाता है पॉलिनोमियल, जिसको हम बहुपद बोलते हैं। यहाँ पे हम रैखिक समीकरण देख रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या तो वेरिएबल और कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या चर और अचर मान। तो हम देख सकते हैं क्या A, B और C ये क्या होगा कांस्टेंट नंबर होगा, कांस्टेंट नंबर होगा यानी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट नंबर। X और Y ये हमारा क्या होगा वेरिएबल होगा। और ये हम किस में पढ़ रहे हैं तो एक्स वाई का हम निकालेंगे, यानी हम क्या निकालेंगे यहाँ पे दो मूल निकालेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पहला कंडीशन ये हम तीन टाइप में समीकरण को सॉल्व होता है। कौन कौन सा, पहला जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा हमारा होता है क्या लुप्तीकरण विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तीसरा हमारा होता है ब्रजगुणज विधि, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये हमारा थ्री टाइप से जो समीकरण जो रैखिक समीकरण है लीनियर इक्वेशन इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, ब्रजगुणज विधि, इंग्लिश में इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ नोट्स। महत्वपूर्ण तथ्य हम इसको देखेंगे। पहला, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और ये क्या हो रहा है इक्वेशन में हो रहा है, इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इसके अनुसार हमारा क्या हो जाएगा a1/a2, यानी ये मान इसके बराबर नहीं होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक, अनयूनिक। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या अद्वितीय, अद्वितीय
हल, यानी एक हल होगा। दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो ये हमारा सारा इक्वल आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनफिनाइट। इसको बोलते हैं इनफिनाइट, हिंदी में इसको बोलते हैं अनंत हल होगा। तीसरा पॉइंट आ जाता है a1/a2 b1/b2 नॉट c1/c2। ये आ जाता, यहाँ पे देखेंगे a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसको बोलते हैं अनयूनिक सॉल्यूशन, इसका अद्वितीय हल यानी एक हल होगा ओनली। और a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है, जिसका मतलब होता है अनंत हल होगा। और a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो नो सॉल्यूशन, जिसका कोई हल नहीं होगा। यहाँ पर हम देखेंगे मेथड 1 प्रतिस्थापन विधि, जिसको इंग्लिश में से बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पे आप डालिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर इसको 2। तो यहाँ पर हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, इसका मतलब हो गया 8x + 5y = 9। अपने मन से हम इसको किसी को इसको या इसको अपने मन से हम ले सकते हैं। तो 8x को ले लेते हैं, तो ये 9 इधर आ गया, तो 5y और सिंगल रखना है, x = 9 - 5y / 8। ये हमको प्राप्त हो गया। अब इसको हम किस में डालेंगे, 2 में। तो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन नंबर 2, x का वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग ये। तो अब यहाँ पे ले सकते हैं क्या, 3 और x का कितना है 9 - 5y / 8 + 2y = 4। यहाँ पे हम ले सकते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27 50y / 8 + 2y = 4। इसको हम एलसीएम ले लेंगे, 8 27 - 15y + 16y = 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 27 इसमें से ये जाएगा तो +y हो जाएगा 8 × 4 = 32। तो y = हो जाएगा 32 - 27, तो ये हो गया 5। y का वैल्यू हमको 5 प्राप्त हो गया। अब किस में डाल देंगे, इसमें, कहाँ पे, इसमें डाल देंगे। तो हम ले सकते हैं क्या, हेंस, या इक्वेशन नंबर 1 में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस x = 9 - 5y / 8। तो 9 5 और y की जगह पर हो जाएगा 5 / 8। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 5 25, 25 में से 9 गया
16 -16 अपॉन 8 काटेंगे तो -2। तो x का वैल्यू क्या आ गया माइनस, यहाँ ले सकते हैं। तो 25 में से 9 गया तो -16, 8 से काट दिए -2, तो x बराबर -2 और y बराबर 5। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।